राम राम जी। पॉलिटिक्स आज समाज में बहुत बढ़ चुकी है। जो काबिल आदमी है पीछे रह जाता है, चालाक आदमी, चुस्त आदमी पहले आगे पहुंच जाता है। आदमी को मिलता जो मान सम्मान बनता है उसका, उसको मिलता नहीं है। इसके लिए वो क्या करे कि उसको जो उसका मान सम्मान उसको मिले। अब जिन लोगों के सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, है ना, मंगल, ये बली होते हैं, यह ज्यादा चालाकी चुस्ती को अपना नहीं पाते। यह सात्विक विचारों वाले लोग होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, नीति पर चलने वाले होते हैं और कभी भी बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जिसके कारण यह लोग शनि राहु की उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अब जो लोग षड्यंत्र करते हैं या राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो घर है, समाज है, ऑफिस है, उनके शनि राहु तेज होते हैं। मतलब वह दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना। देखिए, षड्यंत्र का मतलब तो यही है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसके हक को खा जाना। जी। तो सबसे पहली बात यह है कि यह खाना क्या उचित है। जो चुस्ती चालाकी से किसी का हक छीनते हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं मार तो खाते हैं। अब जो लोग पीड़ित हैं, मान लीजिए समाज में बहुत से लोग हैं, जो परिवार है, समाज है या ऑफिस है, उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हुआ है, वो क्या करें? उनको इन्हीं दो ग्रहों को बलिष्ठ करना चाहिए। किनको? शनि और राहु को। शनि और राहु की ऊर्जा जैसे जैसे बलवान होगी, व्यक्ति किसी की चालाकी का जवाब चालाकी से देने वाला बन जाएगा। किया क्या जाए? इन दोनों ग्रहों को बलवान करने के लिए किया क्या जाए? भैरव महाराज के आगे शनिवार के दिन माथा टेकना शुरू करें। भैरव महाराज क्यों? भैरव महाराज हैं शनि देवता के गुरु कह लीजिए, है ना, गुरु हैं, वह उनके देवता हैं। तो जब हम उनके आगे माथा टेकते हैं तो हमें शनि देव की ऊर्जा बढ़ चढ़ के मिलती है, हमारे अंदर चुस्ती और चालाकी आती है। दूसरे स्थान पर शनि देवता का कारक है कौआ। आप कौए को कुछ ना कुछ भोग लगवाइए, चाहे नमकीन सेवइयाँ, चाहे दही, ये आप खिलाइए उसे शनिवार के दिन, ये बढ़िया होगा। इसके अलावा शनि देवता के लिए आप चाणक्य नीति को जरूर पढ़िए। चाणक्य नीति पढ़ने से, क्योंकि वो राजनीति पर आधारित है, लेकिन उसमें बृहस्पति का भी साथ है। वह चाणक्य नीति के द्वारा आप कई चीजें सीखेंगे और अपनी चुस्ती चालाकी पाएंगे। दूसरी चीज, अब बात आती है राहु की। राहु सबसे ज्यादा मतलब प्रस्त ग्रह हो जाता है जब ये खराबी पे आता है। देखिए, ये राहु में कई तरह की ऊर्जा है। राहु किसी चीज की जड़ खोदकर आविष्कार भी कर देता है। राहु किसी की जड़ खोदकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर किसी का डाइवोर्स और तलाक भी करवा देता है जब व्यक्ति शक करता है। और राहु षड्यंत्र करवा के किसी का नुकसान भी करवा देता है। कई तरह की ऊर्जा है। तो हमें राहु की शुभ ऊर्जा चाहिए, है ना, शुभ ऊर्जा ऐसी कि हम चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल भी करें और किसी का बुरा भी ना हो। तो सबसे बड़ी बात है, राहु देव की देवी है मां सरस्वती। उनका पूजन हर एक विद्यालय में होता है भारत में, क्योंकि वो ज्ञान की देवी मानी गई है। तो ज्ञान की देवी होने के नाते हमें उनसे वह ज्ञान मिलेगा जैसे हम किसी चुस्त और चालाक व्यक्ति का दमन करते हुए, उसको नुकसान ना पहुंचा के, लेकिन उसको नीचे बिठाकर आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये ऊर्जा हमें सरस्वती माता की वंदना करने से मिलेगी। और दूसरा, वहां पर पीला प्रसाद का भोग जब हम सरस्वती माँ को लगवाते हैं ना, तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा माँ सरस्वती के पास जाती है, यानी कि राहु के पास। तो हमारा विवेक बढ़ता है। हम जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है ना, तो विचलित नहीं होते, हम विचार करते हैं, हम धैर्य से सोचते हैं, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर उस व्यक्ति के जो जोड़ तोड़ वो कर रहा है उसका समाधान करते हैं। तो ये तरीका अपना के जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।